जेना बहुत ही मेधावी छात्रा थी और उसकी नजर भी कमजोर थी, इसलिए वह हमेशा आगे की पंक्ति में बैठती थी। जेना अपने दोस्त रिक के साथ रहती थी, जिसकी कॉलेज में अन्य छात्रों से लड़ाई के कारण बदनामी थी। एक दिन कॉलेज जाने के बाद जेना का चश्मा फर्श पर गिर गया और टूट गया। जेना के पास कार नहीं थी और उसने रिक को उसे मरम्मत की दुकान पर ले जाने के लिए कहा। कुछ समय बाद सैम चिल्लाना शुरू कर दिया। रिक ने सैम को सड़क के पास बेहोश देखा। दोनों कार से नीचे उतरे और सैम के पास चले गए। सैम मर चुका था। उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को घटना स्थल पर बुलाया। मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और 4 संदिग्धों की पहचान की। अपराध स्थल के पास 2 और संदिग्ध थे, रिक। जब मैंने सैम को देखा तो मैं अपनी कार चला रहा था। सैम और मैं दुश्मन थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। रियाना, हम स्कूल के दोस्त थे और एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन अब हम एक साथ नहीं हैं। मैंने उसे नहीं मारा। जैमी, मैं वहां से गुजर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता। मैं जेना की चीख सुनकर यहां आया हूं। जेना, मैंने देखा कि सैम फर्श पर लेटा हुआ है और मैंने रिक को कार को रोकने के लिए कहा। उनके बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? पोरोटी, जेना, रियाना, जम्मी, जल्दी कमेंट करके बताओ। सैम को जेना ने मारा है क्योंकि उसका चश्मा तो टूट चुका था, तो उसे सैम कैसे दिखा? दूसरी पहेली देखते हैं। जेन एक बहुत ही सुंदर और कड़ी मेहनत करने वाली महिला थी। वह आम तौर पर अपने काम को खत्म करने के लिए देर रात तक कार्यालय में काम करती थी। एक दिन वह घर नहीं आई, इसलिए उन्होंने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल को उसका शव पास के एक पार्क में मिला और मौत का अनुमानित समय 10 बजे था। मेहुल पूछताछ के लिए जेन के कार्यालय में गए। उन्होंने 3 संदिग्धों को पाया और उनसे पूछा कि वे कल 10 बजे क्या कर रहे थे। केवना, मैं सुबह 8 बजे कार्यालय से पार्टी करने गया था और देर रात तक वहां था। मेरे दोस्त इसकी पुष्टि कर सकते हैं। जोशा, सर, मेरी पत्नी बीमार थी, इसीलिए मैंने जल्दी ही कार्यालय छोड़ दिया। मैं 10 बजे अपने घर पर था। रिचर्ड, सर, मैं देर रात तक कार्यालय में था। मैंने 10 बजे एक फोटो भी ली। इस तस्वीर को देखिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जेन को किसने मारा? रिचर्ड की तस्वीर में घड़ी 10 बजे दिखाती है, लेकिन यह बाहर उज्जवल है। उन्होंने सुबह फोटो ली।